आखिरी घंटी। वह एक शांत, ठंडी रात थी। अंशुल अपनी छोटी बहन अन्वी को घर पर अकेला छोड़कर ट्यूशन के लिए जा रहा था। उनकी मां रात की शिफ्ट में काम करती थी और पिताजी एक हफ्ते के दौरे पर थे। घर सुनसान था और बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अंशुल ने अन्वी को सख्त हिदायत दी थी कि वह दरवाजा बंद रखे और किसी अजनबी को अंदर न आने दे। अन्वी ने सिर हिलाकर हामी भर दी और अंशुल घर से बाहर निकल गया। अंशुल ट्यूशन क्लास में पहुंचा तो देखा कि आज वहां कुछ ही बच्चे आए थे। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कुछ गलत हो रहा हो। क्लास के दौरान भी उसका ध्यान बार बार घर की तरफ ही जा रहा था। उसे अन्वी की चिंता हो रही थी। ट्यूशन खत्म होते ही उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके फोन पर एक अजीब नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस प्राइवेट नंबर लिखा था। अंशुल ने अनदेखा कर दिया और फोन जेब में डाल लिया। लेकिन फिर वही नंबर दोबारा आने लगा। इस बार उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसने घबराहट से पूछा। दूसरी तरफ से एक धीमी और भयानक आवाज आई। तुम्हारी बहन अकेली है, जल्दी आओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अंशुल के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कदम भी। वह भागते हुए घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसके पैर कांप रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से फोन मिलाया, लेकिन अन्वी का नंबर बंद था। जब वह घर के पास पहुंचा तो देखा कि घर की सारी बत्तियां बंद थीं और बाहर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसकी सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। अंदर गुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर के अंदर कदम रखा। उसने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह लिविंग रूम से होता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां से उसे किसी के पैरों की धीमी आहट सुनाई दी। वह धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी हर जगह टकरा रही थी, लेकिन कहीं कोई नहीं दिख रहा था। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंशुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डरते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ा। वह अन्वी का कमरा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। अन्वी फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर एक छाया सी खड़ी थी। वह छाया मानवीय आकृति में थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। छाया की आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ अन्वी के सिर की ओर बढ़ रहे थे। अंशुल ने चीखते हुए कमरे में छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने अन्वी को छूने की कोशिश की, वह छाया अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। अन्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और घबराकर अंशुल को देखा। भैया, भैया, यहाँ कोई था, यहाँ कोई था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अंशुल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसके दिमाग में वह छाया अब भी बसी हुई थी।